Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the dual personality person who is carrying the dual personality in his body, in his mind. Mental disorder जिसे आप भी नाम दे सकते हैं, बट ये कि dual personality है. dual personality क्या होती है कि सोचता कुछ है, करता कुछ है, या सोचता ही नहीं है, और करता है तो उसे पता ही नहीं होता कि क्या कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसके नतीजे से, उसके रिज़ल्ट से, उसके नताइज से बेखबर होकर आंखें बंद करके कर रहा होता है. डेट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर, इट क्रिएट्स नॉर्मली अ डुअल पर्सनैलिटी. डुअल पर्सनैलिटी, डबल माइंडेड बंदा जो होता है वो, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं ये आईसीएसबी में बड़ी जल्दी चेक हो जाती हैं, क्योंकि एक इम्तिहान तो होता नहीं है, बड़े इम्तिहान होते हैं. रिटन भी है, और बोलने का भी है, और करने का भी है, और फिज़िकली इन्वॉल्व होने का भी है, आपसे बातचीत का भी है, जैसे इंटरव्यू होता है. अब ये मेंटल डिसऑर्डर या डुअल पर्सनैलिटी जो होती है ये फ़ौरन 4 दिनों में ना चेक हो जाती है. डुअल पर्सनैलिटी वाले बंदे की एग्जांपल आप इस तरह देखें कि अगर हम उसको एग्जांपल के तौर पे लें कि सवाल हो, लेट सपोज सवाल होता है कि जी आप फिल्में देखते हैं? नहीं देखता. अगर वो नहीं देखता तो वो कहेगा नहीं देखता. अब उसमें फिर उससे बातों में पूछा जाए, या उससे पल्सेस आ जाए, या उसके रिटन में पता चल जाए कि जी इसके अंदर फिल्में देखने की पल्सेस हैं. आसान लफ्ज़ों में अगर हम ये कह दें कि जी अगर फिल्में देखते हैं, जी इंडियन फिल्में देखते हैं? नहीं, इंडियन फिल्में नहीं देखता. पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? देखता हूँ. पाकिस्तानी हीरो कौन पसंद है? वो पता नहीं है. पाकिस्तानी हीरोइन कौन सी पसंद है? ये वाली पसंद है. इंडियन हीरोइन कौन सी पसंद है? ऐश्वर्या राय पसंद है. तो इंडियन फिल्में तो देखता ही नहीं था, तो फिर कैसे जो है इंडियन हीरोइन पसंद आ गई. नाउ दिस इज शोइंग द डुअल पर्सनैलिटी, एंड ही इज़ ट्राइंग टू आइदर ही इज़ टेलिंग अ लाई, और ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट, एंड ही इज़ समहाउ टेलिंग लाई. इसी तरह अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल में क्या होता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड में कि जी सब्जेक्ट कौन सा पसंद है? फ़लाँ पसंद है. नहीं पसंद, कौन सा नहीं पसंद? लेट्स सपोज मैथ्स नहीं पसंद है. अब मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर कोई सवाल आ जाते हैं हिसाब किताब के ग्रुप प्लानिंग में, जहाँ 2+2 और स्पीड और डिस्टेंस और ये निकालने होते हैं, वो उसमें बड़ा कॉम्पिटेंट नज़र आ रहा है. और इवन इन दी इंटरव्यू अगर उससे कोई सवाल किया जाता है 30% ऑफ 9 निकालें क्या है, तो वो फ़ौरन जवाब दे देता है. तो उसका मतलब है कि ही इज़ टेलिंग लाई, कि उसको मैथ्स पसंद नहीं है, डरा हुआ है कि मैथ्स के सवाल ना पूछें, या जो है वो बताना नहीं चाह रहा, या उसको अपनी क्वालिटी ही नहीं पता, कि पता ही नहीं है कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, बट ही इज़ बेसिकली हेटिंग दैट सब्जेक्ट. तो ये डुअल पर्सनैलिटी का बंदा है कि कुछ डुअल पर्सनैलिटी में ये भी है कि जी आपको ख़ुद पता ही नहीं है कि आप क्या हैं. और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आप डिसीजन फॉर्म नहीं ले रहे, क्योंकि जो डुअल पर्सनैलिटी वाला बंदा है उसमें होगा क्या कि एक तो उसके अंदर किसी ठहराव किसी जगह पे पैदा नहीं होगा, कि कोई जो चीज़ वो कर रहा है उस पर श्योर नहीं है कि वो कर रहा है या नहीं, क्योंकि कभी इधर की सुनता है, कभी उधर की सुनता है. एकेडमीज़ के लोग होते हैं मैक्सिमम में, जो मेरा ज़ाहिर इंट्रैक्शन इतना होता रहता है कि लड़के जो हैं वो हर जगह पे मुंह मार रहे होते हैं. फ़लाँ एकेडमी कौन सी अच्छी है, फ़लाँ एकेडमी कौन सी अच्छी, फ़लाँ एकेडमी कौन सी अच्छी, फ़लाँ एकेडमी कौन सी अच्छी. अब वो जो अच्छी है, और फिर एकेडमी वाले भी उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. हमारे पास आ जाओ जी, 1000 फ़ौज में सारे बंदे ही हमारे गए हुए, तो वो उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि डुअल माइंड का बंदा है, उसको पता ही कुछ नहीं है, बाकी भी उसके साथ खेलते हैं, और वो एक अच्छा खासा एक खिलौना बन जाता है. तो उस पर क्या होता है कि वो एक खिलौना बन गया, और नाउ ही इज़ नो मोर स्टैंडिंग. डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन उसका फर्म नहीं होता. 25 जगहों पे मशवरे करेगा, 25 जगहों पे मशवरे करेगा, और फिर डुअल माइंड नहीं रहता, फिर थाउजेंड्स ऑफ माइंड बन जाता है कि उसको किसी जगह पे वो आके स्टैंड ही नहीं कर रहा. फर्म डिसीजन मेकिंग नहीं है. अगर आप इस तरह के बंदे की आप एग्जांपल देखें ना, कि अगर वो लेट सपोज बाइक पे है और सिग्नल पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है, सामने सिग्नल आया, ग्रीन लाइट है. अब वो ग्रीन लाइट पे आते आते जब वो आ रहा है, वो चाह रहा है कि मैं निकलूँ, तो येलो लाइट हो गई है, वो उसको ना वो उधर डिसीजन फर्म ले नहीं पा रहा कि मैं रुकूँ या निकल जाऊँ, रुकूँ या निकल जाऊँ, रुकूँ या निकल जाऊँ. अब वो क्या होता है, आगे ना कहीं सेंटर ऑफ द रोड में आगे खड़ा हो जाएगा, आपको कहीं खड़ा हुआ मिलेगा, कि आगे जाने लगा कि जाऊँ ना जाऊँ,
और वो अगली ट्रैफिक आ गई या क्रॉस करने लग गई उधर से, और या जो है वो निकलेगा तो कोई एक्सीडेंट करेगा, और या चार बंदों से गालियाँ सुनेगा पीछे से जो ख़ास इशारे करते हैं ट्रैफिक के वक्त में, अगर कोई सिग्नल तोड़े तो इस तरह का। अब ये नो ही इज़ नॉट अ फर्म पर्सनैलिटी, ही इज़ नॉट टेकिंग अ डिसीजन। और ये चीज़ें मैंने आपसे कहा ICSB में बड़ी चेक हो जाती हैं। वर्ड आप कर रहे होते हैं, हाफ सेंटेंस कर रहे होते हैं, स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं, इवन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम समवेयर, तो वो बड़े आराम से चेक हो जाती है। इसी तरह आपके जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं, वंस यू आर नॉट श्योर, जो 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 ड्वेल माइंड वाला बंदा होगा ना, उसको लोगों की सुनेगा, बहुत लोगों की बात सुनेगा। जब लोगों की बात सुनेगा तो अपना डिसीजन तो कहीं किसी जगह पे स्टैंड नहीं किया। जब अपना डिसीजन स्टैंड नहीं किया तो अब वो किस जगह पर आ गया, जब वो आ गया 25 बातें सुन ली उसने, 25 बातें सुन के किसी जगह पे पहुंच नहीं रहा, डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो गई। जब डिसीजन मेकिंग ख़त्म हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा। और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कर रहे हैं तो कोशिश करेगा जो मुश्किल जगह होगी ना, मुश्किल जगह उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए मेरे पास तो जो सामने चीज़ आए मैं पहले उसको करूँ, होता है वो, बिस्मिल्लाह नहीं होती नहीं हो, बट आई हैव टू डू इट, आई हैव टू अटेम्प्ट इट। वो ना उस जगह को अवॉइड करेगा, कन्नी मारने की कोशिश करेगा, झूठ उसके अंदर काफ़ी आ जाएगा, अपनी चीज़ को एक्सेप्ट करवाने के लिए वो झूठ बोलेगा, और ये आपके उसमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, उसके अंदर एक गुस्सा भी आ जाएगा कि ड्यूल माइंड बंदा है, मैंने ये बात की, अभी 4 बंदों ने ये बात कर दी, 2 बंदों ने दूसरी बात की, तो वो उसके ना सोचों के साथ क्या होता है, टकराव होता है। जब टकराव होता है तो वो एग्रेसिवनेस उसके अंदर आ जाती है, वायलेंस आ जाती है। तो ड्यूल माइंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जो बात करें फर्म करें, डिसीजन लें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें। ये सारे काम अल्लाह ताला पे होते हैं, अल्लाह ताला पे छोड़ें। आपका काम है प्लान करना, किसी एक चीज़ पे स्टिक हो जाए, आइदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। रॉन्ग और राइट का मतलब है कि सोचो विचार के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छी चीज़ पर रहेंगे। जब अच्छी चीज़ पर आएंगे तवक्कल तो अल्लाह एंड स्टार्ट, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करें और स्टार्ट करें। ड्यूल माइंड ना हो। ड्यूल माइंड जो है वो आपकी चीज़ों का पता चलता है। बी इन अ सिंगल डायरेक्शन, बी इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन अपनी पकड़ लें और उसमें करें, और अपने आप को फर्म डिसीजन मेकर बने और ड्यूल माइंड ना बने। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एकेडमी ज्वाइन करें, और एकेडमी में वो ज्वाइन करें जो आपकी इन क्वालिटीज़ पे ध्यान दे सकें। इन क्वालिटीज़ पे, आपका नाम क्या है, जनरल नॉलेज के 4 सवाल कर लिए, ये आप अक्सर यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, एफल टावर के अंदर है यार। उन ICSB वालों को एफल टावर से क्या लेना देना, उन्होंने तो बंदे की पर्सनैलिटी, इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी निकालनी है, पर्सनैलिटी निकालनी है। एफल टावर से या लीनिंग टावर ऑफ इटली जो है उससे आपकी पर्सनैलिटी का नहीं अता पता चलेगा। और जनरल नॉलेज पे करें, पर्सनैलिटी पे फोकस करें, तो हमेशा वो एकेडमी ज्वाइन करें जो कि इन छोटी छोटी माइनर चीज़ों पे ध्यान दे सके। तो आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।